आज चलते हैं अपन कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 15 पे। 15वीं एक्सरसाइज करते हैं। 15वीं एक्सरसाइज है, उसका नाम है फ्रैक्टा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिटी। पहले तो ये समझे कि फ्रैक्टा होती क्या है और फिर इस एक्सरसाइज को अपन करेंगे कंप्लीट। देखो फ्रैक्टा क्या होती है वास्तव में। फ्रैक्टा का मतलब जो होता है, अर्थ जो होता है, फ्रैक्टा का अर्थ होता है संभावना। यानी कोई भी काम हो, उस काम के होने की जो संभावना होती है उस संभावना को अपन फ्रैक्टा कहते हैं। संभावना कैसे? जैसे अपने पास में कोई भी बर्तन है ये, और इस बर्तन के अंदर 3 तरह की गेंद डाल रखी है। जैसे एक लाल डाल रखी है, एक हरी डाल रखी है और एक पीली डाल रखी है। अब इसमें हाथ डाल के ये गेंद निकाली जाती है और उस गेंद के आने की संभावना क्या है? उसके लाल आने की संभावना है या हरी आने की संभावना है या पीली आने की संभावना है। वो जो संभावनाएं होती है वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रैक्टा कहलाती है। अब अगर मैं कह दूं कि इसके अंदर जो ये 3 तरह की गेंद डाल रखी है, लाल आने की बता दो तो बता सकते हैं, पीली की बता दो, हरी की बता दो बता सकते हैं। अब इसके अंदर मान लो कोई और ही पूछ ले कि कह दे कि ये ना बताओ भाई कोई सफेद गेंद आने की फ्रैक्टा बता दो, सफेद गेंद आने की फ्रैक्टा क्या होगी? तो हालांकि इसके अंदर सफेद गेंद है ही नहीं, तो सफेद गेंद नहीं है तो फिर उसके आने की फ्रैक्टा भी नहीं होती। तो कोई भी घटना होती है या कोई भी काम होता है तो उसकी संभावनाएं जो होती है वो संभावनाएं उसकी 2 तरीके से होती है। या तो वो काम हो सकता है या वो वाला काम नहीं हो सकता। अगर कोई काम हो सकता है, मतलब इसमें से लाल गेंद, पीली और हरी आ सकती है, तो कोई काम हो सकता है तो उसकी जो फ्रैक्टा होती है, किसी भी घटना के घटित होने की जो फ्रैक्टा होती है वो हमेशा 1 होती है। और ऐसी घटना जो होती है वो निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित कह दो या ऐसी घटना को कह दो कि वो घटना अवश्य घटित होती है। एक बात तो इसको ध्यान में रखना कि कोई भी काम होने की संभावना होती है, उसकी फ्रैक्टा 1 होती है और ऐसी घटना को निश्चित या अवश्य घटना बोलते हैं। अब ये सफेद है गेंद, तो सफेद गेंद तो आ नहीं सकती तो फिर इसकी फ्रैक्टा होगी वो भी कितनी होगी? 0 होगी। और ऐसी घटना होती है उसको क्या कहते हैं अपन? अनिश्चित घटना कह दो या अवश्य नहीं है वो घटना, आने की फ्रैक्टा हो ही नहीं सकती। तो कोई भी काम हो या ना हो उसकी फ्रैक्टा होने की 1 होती है, ना होने की 0 होती है। और जो घटना घटित होती है उसको निश्चित बोलते हैं, जो घटना घटित नहीं होती है उसको अनिश्चित बोलते हैं। 2 तो काम ही याद रखना। इन 2 कामों से ये पता चलता है कि कोई भी संभावना होती है या कोई भी फ्रैक्टा होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। अब वो घटना घटित नहीं हो रही तो 0 हो जाएगा और घटित हो रही है तो 1 हो जाएगा। फ्रैक्टा को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसलिए P से लिखते हैं। और कोई घटना है उसको A से लिख दो तो A घटना के घटित होने की फ्रैक्टा को PA से लिखते हैं। यहीं से बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A। A की फ्रैक्टा होती है वो 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर हो सकती है, और वो 1 से छोटी होती है या उसके बराबर हो सकती है। तो एक बात इसको ध्यान में रखना कि किसी भी घटना के घटित होने की जो फ्रैक्टा होती है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सारे मान जो आएंगे, इसके सारे जो उत्तर आएंगे वो इसके बीच में आएंगे। इसके बाद में और देखो, इस प्रश्नावली के अंदर जो 15.1 की प्रश्नावली है, 15.1 के अंदर जो पहले सवाल है, पहला जो सवाल दे रखा है उसके अंदर 5-6 सवाल दे रखे हैं। उन सवालों में ये पूछ रखा है कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी फ्रैक्टा बताओ कितनी है, तो उसकी फ्रैक्टा 1 होती है। कोई भी घटना घटित नहीं होती है तो उसकी फ्रैक्टा बताओ, उसकी 0 होती है। घटित होती है उसको क्या कहते हैं? घटित नहीं होती है उसको क्या कहते हैं ना? कोई भी फ्रैक्टा होती है वो किन के बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये ध्यान में रखना। अब इन सारी घटनाओं को मिलाकर एक फॉर्मूला बनाते हैं, एक सूत्र बनाते हैं फ्रैक्टा का। ये सूत्र याद रखना है आपको तो, और इस सूत्र से ये पूरी की पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। फ्रैक्टा का सूत्र होता है, देखो ऊपर तो लिखते हैं अपन कोई भी घटना घटित हो उस घटना की अनुकूल स्थितियां। ऊपर तो लिखते हैं कोई भी घटना घटित हो तो उस घटना की अनुकूल स्थिति, और बट्टे में लिखते हैं क्या? उसकी कुल स्थिति। अनुकूल और कुल स्थिति कैसे? जैसे देखो ये वाली आपको दे रखा है कि एक डब्बे के अंदर ये 3 गेंदें डाल रखी है इस तरह की, और आपको वो पूछ ले कि मुझे इसमें से क्या निकालना है? लाल रंग की गेंद निकालना है। लाल रंग की गेंद निकालने की फ्रैक्टा बताओ। तो अपने लिए अनुकूल स्थितियां का मतलब जो पूछ रहा है वो उसके अंदर है कितनी, तो लाल गेंद इसके अंदर है कितनी अपने पास में? 1। तो अनुकूल स्थिति अपने लिए कितनी हो जाएगी? 1। और कुल स्थिति का मतलब उसके अंदर गेंदें हैं कितनी टोटल, तो वो टोटल गेंद कितनी है? 3 है। तो इसकी फ्रैक्टा आपको पूछे तो बता देंगे कितनी हो जाएगी? 1/3।
3 हो जाएगी। तो ये काम करना, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अनुकूल स्थितियां बटे में क्या होता है कुल स्थितियां। उस घटना की अनुकूल स्थिति और बटे में कुल स्थितियां। एक ये फॉर्मूला याद रखना। एक और फॉर्मूला लिखते हैं, देखो आपको किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे दे, जैसे मैंने अभी लिखा कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पीए से लिखते, तो मैं ऐसे लिख दूं पीए, किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता ये वाली, और किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को ऐसे लिख दूं पी ए डैश से। तो ये तो है कोई भी घटना घटित हो उसकी प्रायिकता, और ये है किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। अगर दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा? दोनों को जोड़ दूं तो 1 आएगा, क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता तो 1 होती है, और किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो 0 + 1 कितना आएगा? 1 आएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी घटना के घटित होने और किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है। तो इन सूत्रों के अंदर वो आपको दे देगा कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो ना होने की प्रायिकता बताओ। तो अपन इसके अंदर रख के इसको उधर भेज के घटा देंगे तो पता चल जाएगा। और कभी आपको अगर ये वाला दे दे तो अपन ये वाला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, पी और प्लस पी ए डैश, यानी पी ए तो है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और पी ए डैश है किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। ये फॉर्मूला याद रख लेना है। इन दो फॉर्मूलों पे ये पूरी की पूरी अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी 15.1। अब मैं आपको 15.1 पे लेके चलता हूँ। 15.1 के सवाल है, कुछ सवाल आपको करने और कुछ मैं बता दूं। देखो 15.1 के अंदर देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर पहले के अंदर आपको 5 सवाल दे रखे हैं। पहले ये कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितनी होती है। ये यही बात पूछ रहा है कि घटना ई की प्रायिकता मतलब ये और घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब ये वाली, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो ये पहला सवाल ध्यान में रखना। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता होती है कितनी? 0 होती है, और उसको अनिश्चित घटना बोलते हैं अपन। और तीसरा सवाल कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, और वो वाली प्रायिकता निश्चित या अवश्य प्रायिकता कहलाती है। चौथा जो सवाल है उसमें कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। जैसे देखो कितनी, इसमें से मैं कह दूं आपको कि मुझे बताओ कि इसमें लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, तो आप कहोगे 1/3, क्योंकि अनुकूल स्थिति लाल कितनी है? 1, और कुल कितनी है इसके अंदर? 3। आपको कह दे पीली गेंद आने की प्रायिकता बताओ कितनी है, तो भी आप कहोगे कि पीली गेंद है कितनी? 1, और बट्टे में कुल कितनी है? 3। आपको कहे हरी आने की प्रायिकता, तो भी आप कहोगे कितनी? तो इस सवाल से अपन ने कितनी घटनाएं निकाल ली? 3 घटनाएं निकाल ली। और अगर इन तीनों को वापस जोड़ दो, देखो इन तीनों घटनाओं को अगर वापस जोड़ दूं तो यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर तो आएगा 1 + 1 + 1, तो 3/3, तो 3/3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी प्रयोग की सभी अगर घटनाओं को जोड़ दे, सभी प्रायिकताओं को जोड़ दे, तो उसका योग हमेशा लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये चौथे सवाल में यही कह रहे हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है वो कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता होती है वो किससे बड़ी होती है उसके बराबर होती है, और किससे छोटी है उसके बराबर होती है। तो किसी भी प्रयोग की जो घटनाएं प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो पहले 0 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? इसके अंदर 1 आ जाएगा। तो 15.1 के 500 सवाल आपको समझ में आ जाने चाहिए। इसके बाद में दूसरा सवाल है, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। देखना, नाम है समप्रायिक। समप्रायिक का मतलब क्या होता है? सम का मतलब तो समान होता है, और प्रायिक का मतलब प्रायिकता। भाई ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता बराबर हो। जैसे आगे सवाल आएगा, जैसे चौथा सवाल, तीसरा सवाल है वो ये, जैसे एक सिक्का होता है। सिक्का आपने देख रखा होगा, 1 रुपए का, 2 रुपए का, कोई भी हो। एक साइड तो उसके हेड बना होता है और एक साइड उसके टेल बना होता है ना, एक साइड उसके पट बना होता है और एक साइड जितना बना होता है। तो जब खिलाड़ी जब क्रिकेट और वगैरह खेलते तो उस समय टॉस करते हैं तो सिक्के को उछाला जाता है ना।
इस सिक्के को ही क्यों उछाला जाता है, ये सवाल है अपने अगला जो तीसरा सवाल है ये, इस सिक्के को ही क्यों उछाला जाता है कि इसकी जो घटनाएं होती हैं, इसकी जो प्रायिकता होती है या इसके जो उत्तर आते हैं उसकी जो संभावना होती है वो समप्रायिक होती है। समप्रायिक मतलब उसके चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, आधी आधी होती है। देखो एक सिक्का उछाल दे तो उसमें एक ही हेड होता है और एक ही टेल होता है, तो मैं कह दूं हेड आने की प्रायिकता बताओ तो अनुकूल स्थिति कितनी उसके अंदर, एक, और कुल स्थिति कितनी उसके अंदर, दो, और इसका भी पूछे आपको तो कहोगे अनुकूल कितनी, एक, और कुल कितनी। तो ऐसी घटनाएं जिनमें क्या हो कि प्रायिकता आने की संभावना दोनों की क्या हो, बराबर हो, तो वो वाली प्रायिकता होती है, वो कैसी प्रायिकता होती है, समप्रायिक होती है। जैसे ये सिक्के के वाली जो घटना है ये समप्रायिक घटना होती है ना, और ये सिक्के को न्याय संगत माना जाता है, मतलब ये न्याय कर देता है। ऐसे इसके आने की प्रायिकता ज्यादा होती और इसके आने की कम होती, तो खिलाड़ी आपस में कहते हैं कि ये प्रायिकता इतनी, मतलब ये ज्यादा कैसे आ गए, ये कम कैसे आ गए, दोनों की बराबर है, इसका मतलब ये समप्रायिक है। इसके बाद में एक जैसे सत्य असत्य के क्वेश्चन होते, सत्य असत्य के क्वेश्चन होते तो एक सवाल दे दिया आपको, है ना, एक सवाल दे दिया तो उसके सही होने और गलत होने, जैसे कोई आदमी तुक्का लगाया उसके अंदर, तो उसके सही होने और गलत होने की आधी आधी संभावनाएं होती हैं, भाई वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो सत्य असत्य में क्योंकि दो ही तो ऑप्शन होते हैं और दोनों ऑप्शनों के आने की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, आधी आधी। कैसे मैं कह दूं कि सत्य असत्य दो ही ऑप्शन है आपके पास, तो आप कहोगे कि सत्य आने की प्रायिकता, तो आप कहोगे अनुकूल स्थिति एक और कुल स्थिति कितनी, दो, इसकी प्रायिकता 1/2, और इसके लिए कहोगे कि अनुकूल स्थिति एक और कुल स्थिति कितनी, दो, 1/2। तो सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं, उनकी जो प्रायिकता होती है वो भी क्या होती है, समप्रायिक होती है। ऐसे ही जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो या तो वो बच्चा लड़का होता है या वो बच्चा होता है वो लड़की होता है, इसके भी आने की प्रायिकता होती है वो बराबर होती है, तो फिर ये प्रायिकता होती है वो वाली भी क्या कहलाती है, समप्रायिक कहलाती है। इसके बाद में आगे और बात करें तो देखो जैसे कोई गाड़ी है, कोई कार है, और उस गाड़ी को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मतलब चालू करते हैं उसको। अब जैसे गाड़ी खड़ी है और उसको स्टार्ट करते हैं, पहली बार स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई, दूसरी बार स्टार्ट किया, हो गई, तीसरी बार किया, हो गई, और मान लो कि पहली बार स्टार्ट किया वो स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर या तो वो स्टार्ट हो गई तो भले उसको 1000 बार स्टार्ट करो वो स्टार्ट ही होती जाएगी, और अगर मान लो उसके इंजन में कोई गड़बड़ है, वो पहली बार भी स्टार्ट नहीं हुई, दूसरी बार भी नहीं हुई, तो स्टार्ट नहीं होगी तो वो स्टार्ट होगी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार उसमें चाबी लगाई तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई, दूसरी बार जैसे ही मैंने चाबी लगाई वो स्टार्ट नहीं हुई, ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो ये प्रायिकता बराबर नहीं हो सकती स्टार्ट होने की और स्टार्ट ना होने की, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर सही है, एकदम परफेक्ट है, तो वो रेगुलर स्टार्ट ही होती जाएगी, और अगर कोई खराबी है उसके अंदर तो वो रेगुलर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो फिर इसके स्टार्ट होने और स्टार्ट ना होने की प्रायिकता बराबर नहीं होती कभी भी। तो ऐसी घटनाएं जो होती है वो कैसी घटनाएं नहीं होती, समप्रायिक घटनाएं नहीं होती, वो विषमप्रायिक घटनाएं होती हैं, उनकी प्रायिकताएं होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है अपने इसके अंदर। जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें पहला लिखा हुआ है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, अब कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये घटना समप्रायिक नहीं है। अगर वो ड्राइवर अगर जानता है कार चलाना तो वो चल जाएगी और चलती जाएगी, और अगर वो नहीं चलाना जानता तो वो नहीं चलेगी, तो दोनों बराबर नहीं हो सकती प्रायिकता। इसके बाद में सेकेंड जो क्वेश्चन है वो एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता। तो देखो वो सेम ही गाड़ी वाली बात है, ये बास्केट लगी होती है यहाँ पे, यहाँ से खिलाड़ी होता है वो उसको बॉल को डालता है इसमें। अब अगर वो परफेक्ट है, वो जानता है इसमें डालना, तो इसमें डालेगा। अब हो सके 3 डल जाए, 4 डल जाए, एक चौथी कोई बाहर निकल जाए, ऐसा तो संभव नहीं है कि वो एक फेंके इसके अंदर गिर जाए, दूसरी फेंके इसमें ना गिरे, तीसरी फेंके इसमें गिर जाए, चौथी फेंके इसमें ना गिरे। मतलब इसमें जानने और ना जाने की प्रायिकता बराबर हो, ये वाली संभव नहीं हो सकती। तो ऐसी घटना होती है वो भी क्या नहीं हो सकती, अपनी समप्रायिक घटना नहीं होती, ये विषमप्रायिक होती है। ये वाली भी विषमप्रायिक और जो बास्केटबॉल वाली होती है वो भी विषमप्रायिक होती है। आगे सत्य असत्य के अंदर अनुमान लगाने वाला है, तो ये बात सत्य असत्य वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके सही और गलत आने की प्रायिकता दोनों की बराबर होती है, तो ऐसी घटना क्या हो जाएगी, अपनी समप्रायिक घटना हो जाएगी।
और एक बच्चे का जन्म होता है वो लड़का होगा या लड़की, इसकी भी आने की आधी आधी संभावना है, तो वो भी प्रायिकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, समप्रायिक हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको समप्रायिक क्या होता है ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद में तीसरा जो सवाल है वो मैंने बताया कि सिक्के का उपयोग ही क्यों किया जाता है जब अपन टॉस करते हैं या जब कौन सी टीम खेलेगी इसका निर्णय करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि इसकी घटना जो होती है वो कैसी घटना होती है, समप्रायिक घटना होती है। हेड और टेल जिस तौर पर आने की प्रायिकता होती है वो बराबर होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, और ये पिछले साल 10वीं के अंदर सवाल भी आया था, वार्षिक पेपर के अंदर आया हुआ है और अच्छा सवाल भी आने लायक है। तो देखो जो प्रायिकता होती है ये वाली प्रायिकता होती है, पहली बात तो माइनस में नहीं हो सकती। माइनस में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस वाली संख्या जो होती है वो जीरो से पहले आती है, ये जीरो से इधर आती है वो संख्या होती है माइनस की। तो प्रायिकता तो अपन ने कह रखा है कि जीरो से नीचे तो जाती नहीं है, इसलिए ये तो बात एकदम गलत है कि प्रायिकता कभी भी किसमें नहीं हो सकती, माइनस में तो नहीं हो सकती प्रायिकता। तो यहाँ से ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, कौन सा, बी, कि बी है वो प्रायिकता संभव नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस की प्रायिकता कभी भी पॉसिबल नहीं होती। 2/3 आ सकती है, 2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में रहेगी, भाग देंगे तो 0.6 आएगा, तो 0.6 तो 1 और 0 के बीच में ही है। 15% है, इस 15% को भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अपन क्या करते हैं, जब परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे के अंदर 100 लगाया जाता है, और इनको काटेंगे तो 5 से ये 3 बार और ये 20 बार, 3/20, और इसमें भाग लगाएंगे तो ये 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। और 0.7 का मतलब भी 0.7 भी 0 और 1 के बीच में ही है, इसको 7/10 लिख दो या कैसे लिख दो बोले। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि कभी भी प्रायिकता होती है वो किसमें नहीं होती, माइनस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसके बाद में पांचवा जो सवाल है वो पांचवा सवाल आपके इस सूत्र पे दे रखा है कि उसने दे क्या रखा है, पी दे रखा है और ई नहीं पूछ रखा है। मतलब घटना मैंने जो ए लिख रखी है उसकी जगह इसने ई लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश में घटना को इवेंट बोला जाता है, इसलिए ए लिख दिया। तो पी ए या पी ई का आपको मान दे रखा है इसके अंदर कितना, 0.05, और प्लस पी ए नहीं का पूछा है, मतलब पी ए डेस का मान उसने पूछा है, और बराबर फॉर्मूले में कितना होता है, 1 होता है। तो फिर यहाँ से पी ए डेस बराबर में कितना आ जाएगा, वो इधर आपके माइनस का हो जाएगा 0.05, तो ये वाला करेंगे तो लगभग 0.95 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता देती और घटित ना होने की पूछी तो उसको एक में से घटा के निकाल सकते हैं, और कल को आपको ये भी दे दे कि घटना की घटित ना होने की प्रायिकता ये है तो होने की बताओ, तो इसमें भी यहाँ पे रख के रपड़े एक में से घटाएंगे तो वो वाला उत्तर आ जाएगा। तो ये 5वां सवाल ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में छठा सवाल है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, यानी एक थैला बना रखा है और नींबू वाली टॉफी डाल रखी है, नींबू की जो इसमें महक आती है वो नींबू की महक वाली इसमें गोलियां डाल रखी है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। मतलब इसमें है टॉफियां डाल रखी है, वो कौन सी डाल रखी है, नींबू की महक वाली, और वो कहे कि संतरे वाली निकालनी है, तो फिर संतरे वाली तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो फिर उसकी प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो घटना घटित ही नहीं होती उसकी प्रायिकता होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0। और वो कह रहा है कि नींबू की महक वाली आ जाए, हाँ नींबू की महक वाली उसमें है, इसलिए उसकी प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद में ये जो सवाल दे रखा है 7वां, वो इसका उल्टा दे रखा है, जैसे इसमें होने की दे दी और इसमें ना होने की दे दी। देखो सवाल को पढ़ो, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.992 दे रखी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो, मतलब एक ही दिन ना होने की प्रायिकता आपको ये दे दी, तो आप यहाँ पे रखोगे, इसको उधर ले जाके घटा दोगे, जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा आपका। तो जन्म एक दिन होने की प्रायिकता आपके पास में मिल जाएगी। तो इस सवाल को आप खुद कर लेना। इसके बाद में 8वां जो सवाल है उसके अंदर ये कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। ये एक थैला है जिसके अंदर कितनी, 3 तो लाल गेंदें और 5 कैसी गेंदें, काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो पहले अपने को इसमें से किसकी प्रायिकता निकालनी है, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे अनुकूल बटे को, अनुकूल मतलब इसमें लाल गेंद है कितनी,
तो लाल गेंद कितनी है अपने पास में 3, और कुल गेंद कितनी है क्योंकि नीचे कुल स्थितियां आती है, कुल कितनी है 5 और 3 8, तो कितनी हो जाएगी 3/8। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/8। और वो पूछ रहा है कि लाल नहीं हो, देखो लाल नहीं हो इसकी अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। वो पूछ रहा है लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो इसके अंदर से लाल नहीं आनी चाहिए, तो कौन सी आ सकती है, काली आ सकती है। तो अब की बार अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी अपनी 5, और कुल स्थितियां तो वो की वही रहेगी, कितनी हो जाएगी 5/8। इसी सवाल को आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर लेना। कैसे देखना, आपको उसने दे दिया कि लाल आने की प्रायिकता कितनी है 3/8, और वो पूछ क्या रहा है लाल नहीं आने की, तो लाल आने की दे दी, इसका मतलब इसका मान इसने दे दिया कितना 3/8, और वो इसका मान अपने को पूछ रहा है, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पी डेज का जब मान निकालेंगे तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3/8 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 8 लघुत्तम आएगा, 8 यहाँ पे जाएगा, 8 - 3, तो 8 में से 3 गया कितना आ गया 5/8। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, उत्तर वही आएगा ना। तो कैसे भी निकालो, पहले लाल आने की प्रायिकता दे दी तो लाल ना आने की निकालो, और लाल ना आने की ऐसे ना निकालो तो लाल के अलावा बची कौन सी उसमें काली, तो ऐसे भी निकाल सकते हो इसको। इसके बाद में एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे, इनमें से एक कंचा निकाला जाता है। तो ये सवाल आप खुद कर लेना ना, ये सेम का सेम ऐसा ही सवाल है, ये आपके लिए है। इसके बाद में आगे जो 10वां सवाल है उसमें कह रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके उनमें से एक सिक्का गिराती है और इसके परिणाम जो है वो समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का वो 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा। इस सवाल को थोड़ा सा समझना, सवाल तो सेम के सेम ही पर थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा है, तो इसको समझो। आपको दे ये रखा है कि एक तो आपके पास में 50 पैसे का सिक्का है, इसका कोई मतलब नहीं है कि ये 50 अपने काम आएगा, ये तो दिखा रहा है कि 50 पैसे वाला सिक्का है। 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं उसके पास 100 है, 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं उसके पास 50 है, 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं उसके पास 20 है, और 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं उसके पास में 10 है। तो पहले तो मैं निकालूं क्योंकि मुझे कुल स्थिति का पता करना पड़ेगा, तो कुल सिक्के निकालूं पहले तो कितने हैं। तो देखो 100, 50, 20 और ये हो गए कितने 180, कुल सिक्के उसके पास में कितने 180। अब जो पूछेगा वो निकाल लेगा, कहेगा 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता बताऊं तो अपन अनुकूल स्थितियां कितनी 100 बटे कितना लिख देंगे 180। पूछे 1 रुपए वाला बताओ तो 50 बटे 180, कहे 2 वाला बताओ तो 20 बटे 180, 5 वाला कहे तो 10 बटे 180। वो पूछ क्या रहा है कि 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा तो फिर कितना आ जाएगा 50 पैसे वाले के लिए 100 बटा 180। जो भी काट पीट के करेंगे 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 9 बार, तो 5 बटे 9 आ जाएगा इसका ना। और दूसरा पूछ रहा है 5 का नहीं होगा, तो 5 का नहीं होगा तो उसके निकालने के 2 तरीके हैं। वो 5 का नहीं पूछ रहा है, तो 5 का नहीं पूछ रहा है तो या तो ऐसा करो कि इन 5 का वाले को छोड़ दो, पीछे बचे कितने 170 बच गए, तो 170 बटा कितना लिख सकते हो 180। और ऐसा अगर नहीं करना चाहते तो पहले क्या निकाल लेते हैं, 5 का आने की प्रायिकता निकाल लो, है ना, 5 का सिक्का आने की प्रायिकता निकाल लो। तो 5 का सिक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल स्थितियां कितनी है 10, और बटे कुल स्थिति कितनी है 180। 10 बटा 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/18। ये तो आ गया 5 के आने की प्रायिकता। अब 5 के ना आने की प्रायिकता, 5 के नए आने की प्रायिकता निकालते तो उसको 1 में से घटा देते हैं अपन, ऐसे 1 में से घटा देंगे तो ये लघुत्तम आके यहाँ जाएगा, तो ये जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 18 -1 और बट्टे में 18, 18 में से 1 गया कितना हो गया 17 बटे 18। इसको भी काट पीट के आप यहाँ पे लिख दो कितना 17 बटे 18। तो चाहे कैसे निकालो, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं की पूछ रहा है तो क्या करना है और आने की पूछ रहा है तो क्या करना है। इसके बाद में आगे है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, मतलब 5 नर मछली का मतलब 5 उसके अंदर पुरुष वाली मछलियां, 8 महिला वाली मछलियां ऐसी में से एक मछली यादृच्छिक से उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है।
तो ये तो सिंपल सा सवाल है, नर मछली का पूछ रहे हैं। नर मछलियां हैं कितनी उसमें 5, तो अनुकूल स्थितियां हो गई 5 और कुल स्थितियां कितनी हो गई उसके अंदर 8 और 5 जोड़ देंगे तो कितनी होगी 13 होगी। तो 5/13 आ जाएगी इसकी। इसके बाद में 12वां जो सवाल है उसके अंदर दे रखा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा। अब बताओ तीर 8 को इंगित करेगा तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई। 8 है कितने इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसके 8 एक बार है और अनुकूल स्थिति तो 1 होगी और कुल स्थितियां कितनी है इसके अंदर कुल संख्याएं 1 से लेकर 8 तक है। तो कितना हो जाएगा 1/8। इसके बाद में एक विषम संख्या को करेगा। सम और विषम का मतलब आप जानते होंगे, ये संख्याएं बहुत जगह काम आएगी। सम संख्याएं वो होती है जो क्या होती है 2 से विभाज्य होती है, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं सम होती है और जो 2 से विभाज्य नहीं होती वो वाली संख्याएं क्या कहलाती है विषम। ये 2 से विभाजित नहीं होती। और इसके बाद में 2 संख्याएं और आपको पूछेगा जब आप आगे अपन पासा करेंगे तब पूछेगा वो आपको। जैसे एक संख्या होती है भाज्य संख्या और एक होती है कौन सी अभाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या तो वो होती है जिसमें खुद के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता हो और अभाज्य वो होती है जिसके अंदर खुद का ही भाग जाता हो। खुद का मतलब खुद का ही, उसके अलावा नहीं। जैसे 2 की बात करूं तो 2 में खुद का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी का ही नहीं जाता। 3 की बात करूं तो 3 में खुद का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। 5 की बात करूं, 7 की बात करूं, 11 की बात करूं तो ये वाली ऐसी संख्याएं हैं जिनमें खुद का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। और अगर भाज्य की बात करें तो जिसमें खुद के अलावा और का भी जाना चाहिए तो ये संख्याएं शुरू होती है 4 से। 4 होती है, इसके बाद 6 होती है ना, 8 भी होती है, 9 भी होती है, 10 भी होती है। ये वाली संख्याएं क्योंकि इसमें 4 में 2 का भी जाता है तो 4 का भी जाता है, इसमें भी जाते हैं और संख्याओं के बाद। तो ये भी याद रखने भाज्य और अभाज्य। जब अपन पासा पढ़ेंगे ना उस समय आपके सामने 1 भी आएगा है ना। ये 1 को ना तो देखो भाज्य में गिनते और ना उसको 1 को अभाज्य में गिनते। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना। 1 को किस में गिनते हैं अपन विषम में गिनते हैं क्योंकि विषम संख्याएं जो आएगी वो 2 4 6 8 ऐसे आएगी और ये आएगी वो 1 3 5 7 ये वाली आएगी। तो 1 को भाज्य अभाज्य में काउंट नहीं करते, विषम संख्या के अंदर काउंट करते हैं उसको। तो फिर एक विषम संख्या को करेगा तो विषम संख्या गिन लो कितनी है। देखो इसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो विषम संख्या वो कितनी गई 4। तो 4 बटे कितना हो जाएगा 8। ये कह रहा है 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या तो देखो 3 4 5 6 7 और 8 तो 6 होगी। तो 6 बटे कितना हो जाएगा 8। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा तो 9 से छोटी संख्या तो 8 होगी। तो 8 बटे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये सवाल भी कर लेना। अब इसके बाद में एक पासे की बात करता है। पासा आपने देख रखा होगा, लूडो के अंदर पासा खेल भी रखा होगा। लूडो के अंदर जब पासा खेलते हैं तो उसके अंदर 6 संख्याएं लिखी होती है 1 से लेकर 6 तक। तो अब उसमें से आपको सवाल पूछेगा कि 1 से लेकर 6 तक है तो उनमें से आने की प्रायिकता बताओ। जैसे ये सवाल ऊपर किया है ऐसा का ऐसा ये पासे वाला सवाल है। तो पासे में 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है और उसमें से क्या सवाल पूछेगा आपको। देखो एक पासे को फेंकता हूं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 आ सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता ना। तो अब आपको कह दे कि है ना एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 4 आने की प्रायिकता बताओ। तो आप सिंपल सा बता दो कि 4 आने की प्रायिकता। तो 4 है कितनी बार इसमें एक बार ही है तो 1 बटे कितना हो जाएगा 6 क्योंकि कुल संख्या कितनी है 6। अब आपको इसमें से ये पूछ सकता है सम संख्या आने की प्रायिकता बता दो कितनी है। तो आप कहोगे सम तो 1 2 और 3 है तो कितना हो जाएगा 3 बटे 6 हो जाएगा। काट के आप 1 बटे 2 लिख दोगे इसको। आपको कहे विषम संख्या आने की प्रायिकता तो आप कहोगे 1 2 3 1 2 और 3 विषम है तो 3 बटे 6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 बटे 2। आपको कहेगा कि है ना भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ तो आप कहोगे कि भाज्य संख्या तो यहाँ से शुरू होती है। भाज्य संख्या देखो ये और ये भाज्य संख्या कितनी होगी 1 2 और 3 तो कितना हो गया 3 बटे 6 तो कितना हो गया 1 बटे 2। आपको वो पूछेगा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो अभाज्य संख्या में देखो आप यहाँ से गिनोगे 3 और 5 दो ही अभाज्य संख्या होती है इसमें तो कितनी हो जाएगी 2 बटे 6 तो करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे 3 आ जाएगा। अब इसमें से कुछ भी पूछे आपको 4 से बड़ी है ना, 6 से बड़ी, 7 से बड़ी, 6 से बड़ी पूछे तो क्योंकि 6 से बड़ा तो इसके अंदर अंक ही नहीं होता।
तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो अब इसके अंदर आपको क्या पूछ रखा है वो जवाब दे दो इसको। ये कह रहा है एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3। वो पूछ रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या बताओ? 2 और 6 के बीच में तो 3 संख्या है, तो अनुकूल स्थितियां हो जाएगी कितनी? 3 और कुल कितनी? 6। और एक विषम संख्या, तो विषम संख्या की प्रायिकता ये वाली हो जाएगी। अब इसके बाद में आगे देखो 14वां जो सवाल है उसके अंदर देखो 14वें सवाल को ध्यान से समझ लो। और सवाल जो पेपर में आता है वो लगभग यहीं से आता है, ताश के पत्तों से ही सवाल आता है। ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। ताश जब खेलते हैं, ताश वो लोग जो खेलते हैं वो ताश 52 पत्ते होते हैं। इस 52 पत्तों को 2 भागों में बांट रखा होता है। एक तो इधर से 26 पत्ते काले रंग के बना रखे होते हैं उस ताश के अंदर, और इधर से 26 पत्ते हैं वो किस तरह के बनाए होते हैं? लाल रंग के बनाए होते हैं। ये आपने देखा होगा, नहीं तो आज देख लेना घर जाके। अब आपको कह दे कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और वो पत्ता कैसा आ जाए? लाल रंग का आ जाए। तो फिर लाल रंग का आ जाए तो लाल पत्ते हैं कितने उसके अंदर? टोटल 26, और कुल पत्ते कितने? 52। तो लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 26/52। और ऐसे कह दे काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो भी 26/52। अब इन काले पत्तों को भी फिर से 26 पत्तों को 2 भागों में बांट रखा होता है। देखो काले पत्तों के अंदर 4 तरह के कलर होते हैं, उसके अंदर 4 कलर होते हैं ताशों के अंदर। देखो 13 पत्ते होते हैं, उसमें एक कलर होता है जिसको बोलते हैं चिड़िया, है ना? वो कलर ही होता है जिसमें पेड़ सा बना होता है, और उसको 13 पत्ते होते हैं वो चिड़िया रंग के होते हैं, वो रंग बोलते हैं ना। और 13 के 13 पत्ते जो होते हैं वो एक कलर होता है जिसको बोलते हैं हुक्म, यानी उसके अंदर हुक्म का रंग होता है। हुक्म मतलब एक ऐसे पत्ता सा बना होता है वो। तो 26 पत्तों को फिर से 2 भागों में बांटते हैं। 13 तो चिड़िया के पत्ते होते हैं उसमें, और 13 जो पत्ते होते हैं वो किसके होते हैं? हुक्म के होते हैं। ऐसे ही 2 भागों में इनको बांट रखा होता है 13 पत्तों के अंदर। 13 जो पत्ते होते हैं वो लाल पान के होते हैं, कभी लाल पान बोलते हैं, कभी पान बोलते हैं सीधा, है ना? 13 पत्ते होते हैं वो लाल पान के होते हैं, और 13 जो पत्ते होते हैं वो इसके अंदर किसके होते हैं? ईंट के होते हैं। अब ईंट भी बनी होती है उसके अंदर। तो इन 26 पत्तों को इस हिसाब से इसके अंदर बांट रखा है। अब आपको कह दें कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है और वो पत्ता किस कलर का आ जाए? चिड़िया रंग का आ जाए। तो फिर वो कितनी होगी उसकी प्रायिकता? 13/52। वो हुक्म का आ जाए, वो लाल पान का आ जाए, वो ईंट का आ जाए, तो इनकी प्रायिकता सारों की कितनी होगी? 13/52, 13/52, 13/52। अब इन 13 पत्तों का भी डिवाइडेशन कर रखा होता है। आगे जब ताश खेलते हैं तब सारा ये पता होना चाहिए, और उनको आप ताश खेलने वालों को पूछना वो सारा बता देगा इसकी आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना? तो देखो इसके अंदर कैसे होते हैं। सबसे बड़ा जो काम होता है उसके अंदर इक्के का होता है, सबसे बड़ा इक्के को माना जाता है। एक पत्ता होता है जिसको इक्का बोला जाता है। फिर उसके अंदर इक्का होता है, उसके बाद में जो होता है वो बादशाह होता है, बादशाह का नंबर आता है। बादशाह के बाद में जो नंबर आता है उसकी बेगम का नंबर आता है, और फिर उसके अंदर एक गुल्ला होता है जिसको गुलाम बोलते हैं, उस गुलाम का नंबर आता है। फिर उसके बाद में जो नंबर आता है एक दस्सा होता है जिसको दैला बोलते हैं, 10 लिखा होता है 10 नंबर। फिर उसके बाद में दस्ते के बाद में अपने आगे इसमें काम आने वाले नहीं है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये यहाँ तक पत्ते लिखे होते हैं। 13 हो गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 पत्ते। ये सेम के सेम 13 पत्ते इसमें होते हैं, इक्के से लेकर यहाँ 2 नंबर तक, और ये सेम के सेम 13 पत्ते इसमें होते हैं, और ये सेम के सेम 13 पत्ते होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के 52 पत्तों के अंदर इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के हो गए, एक इसका इक्का, एक इसका इक्का, एक इसका इक्का और एक इसका इक्का। तो अब आपको कहें कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो वो पत्ता क्या आ जाए? इक्का आ जाए। केवल ऐसा कहे कि वो पत्ता क्या आ जाए? इक्का आ जाए। तो इक्के होते कितने अपने पास में? 4। तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 52। वो कहे कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है और वो काले रंग का इक्का आ जाए। कैसे इक्का आ जाए? काले रंग का इक्का आ जाए। अब काले रंग के इक्के कितने होते हैं इसके अंदर? 2 होते हैं। एक तो चिड़िया में भी काले रंग का इक्का होता है और ये भी काले रंग का इक्का होता है। तो काले रंग के इक्के कितने हो गए? 2। ऐसे ही लाल रंग के इक्के कितने हो गए? 2। ये सेम इनमें पूछ सकता है, बादशाह बेगम इनका किसी का भी नाम ले सकता है। अब इसके बाद में आपको कहे कि सीधा नाम लेके गए
कि है ना चिड़िया का इक्का आने की प्रायिकता बताओ कितनी होती है। तो फिर इस इन 52 पत्तों के अंदर चिड़िया का तो एक ही इक्का होता है ना, तो एक ही इक्का आने की प्रायिकता तो 1/, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। बताओ ये सारी की सारी बातें समझ लेना, किसी का भी पूछे तो बता देंगे। इसके बाद में थोड़ा सा और सुनना, देखो इस इक्के पे है ना, इक्के पे किसी की भी तस्वीर नहीं बनी होती, इक्के पे से किसी की तस्वीर नहीं बनी होती, सिर्फ ये रंग बना होता है, चिड़िया हो तो चिड़िया, ये हो तो ये हो तो ये रंग बने होते हैं। इस पे बादशाह की तस्वीर बनी होती है, मतलब राजा की फोटो बनी होती है उसके ऊपर, इस पर भी राजा की तस्वीर बनी होती है, बेगम की तस्वीर बनी होती है, और इस पे जोकर सिंह की तस्वीर बनी हुई होती है। तो इसका मतलब तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे इन 13 पत्तों के अंदर? 3। इसमें भी ये वाले 3 तस्वीर वाले पत्ते होंगे, इसमें भी तस्वीर वाले होंगे, और इसमें भी तस्वीर वाले, क्योंकि एक सवाल है आगे अपने कि जब 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है और वो पत्ता कैसा आ जाए कि उस पर तस्वीर बनी हो, तस्वीर वाला पत्ता आ जाए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो तस्वीर वाले कितने हो गए? देखो 3 3 3 और 3 12 हो गए, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12/52। अब देखो अपने क्या सवाल पूछ रहे थे, वो बुक से सवाल करते हैं अपन इस कास वाले सवाल पे। और सवाल नंबर है अपने पास में 14। जैसे ये कह रहे लाल रंग का बादशाह, अब लाल रंग के बादशाह बता दो कितने होते हैं? 2 होते हैं, लाल रंग का ये भी बादशाह और लाल रंग का ये भी बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो गए अपने पास में? 2, तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता? 2/52 हो जाएगी। फिर सेकंड में कह रहा है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड इंग्लिश में बोलते हैं, तस्वीर हिंदी में बोलते हैं। तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हो गए अपने पास में? 12, तो 12/, कितना हो गया? 52। फिर कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब लाल रंग के तस्वीर वाले कितने होते हैं? लाल रंग के 3 इसमें तस्वीर वाले और लाल रंग के 3 इसमें, तो 6/, कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। पान का गुलाम, अब पान के अंदर देखो गुलाम कितने होते हैं? एक ही तो होता है, पान का गुलाम तो एक ही होता है, तो फिर कितना हो जाएगा? 1/52 हो जाएगा। हुक्म का पत्ता, अब वो पूछ रहा है हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं बताओ? 13 होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13/52। और ये कह रहा है एक ईंट की बेगम, ईंट के अंदर बेगम कितनी होती है? एक ही होती है, तो कितना हो जाएगा? 1/। ये सारे के सारे सवाल इस पत्तों में हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। और आगे भी ऐसा ही है, आगे ऐसा नहीं है, आगे हालांकि इस ताश में से उसने कुछ पत्ते निकाल लिए, ताश के 5 पत्तों, उन्होंने 5 पत्ते लिए, कौन कौन से? देखो ईंट का दस्ता लिया है, गुलाम लिया है, बेगम लिए, बादशाह लिया है और इक्का लिया है, मतलब उसने 5 ही पत्ते लिए हैं टोटल। तो कुल स्थितियां तो कितनी होगी? 5 होगी। अब अच्छी तरह उसको फेंटा जाता है, मतलब उसको ऊपर नीचे किया जाता है, और फिर इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है, तो बताओ बेगम कितनी है इनके अंदर? एक ही तो बेगम है, तो 1/, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसको अलग रख दिया जाता है। अब देखो 5 पत्ते थे मेरे पास में, ये ऐसे 5 पत्ते थे, इन 5 पत्तों में से मैंने एक पत्ता निकाला और वो बेगम आ जाए, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/5 अपन ने ये कर दिया। दूसरे सवाल में पूछ रहे मान लो वो बेगम आ गई, तो उस बेगम को यहाँ से निकाल के दूसरी साइड रख दिया, मतलब इन पत्तों में नहीं मिलाया वापस। अब पत्ते कितने बच गए? अब कुल स्थितियां कितनी होगी? 4 होगी। तो ये कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो? इक्का हो। तो अब इसमें से इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4 आ जाएगी, क्योंकि इसमें इक्का कितना है? 1 है, और कुल कितने हैं ये वाले अपने पास में? 4। और कह रहा है कि अब इन पत्तों में से एक बेगम आ जाए, उसकी प्रायिकता बताओ। अब तो बेगम तो है ही नहीं इसके अंदर, तो फिर उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये सवाल भी समझ लेना। इसके बाद में 16वां जो सवाल है उसमें कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देखो पेन कितने हैं? 12 तो खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, तो कुल मिला के पेन कितने हो गए अपने पास में? पेन हो गए अपने पास में 144। कुल पेन 144 हो गए, मतलब कुल स्थितियां 144 हो गई। अब वो कह रहा है कि खराब आने की प्रायिकता बताओ, तो अपन क्या कर देंगे? 12/144। वो कह रहे अच्छे आने की प्रायिकता बताओ, तो अपन कर देंगे 132/144। तो वो पूछ क्या रहा है अपने से कि केवल देखकर नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बता दो। तो अच्छा होने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? 132/144। इसको काट के आंसर आ जाएगा।
इसके बाद में सेम सवाल आगे है 17वां कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। अब देखना टोटल बल्ब भी 20 है, उसमें से 4 खराब है। इसका मतलब इसके अंदर 4 तो क्या है, 4 तो अपने पास में कैसे हैं, खराब बल्ब है, और 16 अपने पास में क्या है, सही बल्ब है। ये ऐसा कहना है। दोनों सवालों में अंतर समझना, देखना, इसमें ये नहीं कर देना 20 अच्छे 4 खराब ऐसे करके चॉइस नहीं। ये कह रहा है 20 बल्बों का समूह है, उसमें से 4 क्या है, खराब है। तो फिर अब टोटल तो अपने पास में कितने बल्ब है, 20 बल्बों का समूह है। कहते खराब आने की प्रायिकता 4/20, सही आने की 16/20। वो पूछ क्या रहा है वो बता दो। मान लीजिए, अच्छा पहले पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, बल्ब खराब होगा तो 4 क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए पहले सवाल के अंदर निकाला गया बल्ब जो था वो खराब नहीं है और नए इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। इस बात को सुनना ध्यान से। अब नया सवाल बना दिया। ये कह रहा है कि जब आपने पहले निकाला था उस समय वो बल्ब आया था, वो कैसा नहीं आया था, खराब नहीं आया था, सही आया था, और अब उसको साइड में रख दिया, इसमें नहीं रखा, तो इससे क्या फर्क पड़ा सवाल पे, उसके अंदर खराब वाले पेन तो थे वो कितने रह गए, 4, पर सही वाले थे वो कितने हो गए अपने पास में, 15, क्योंकि एक जो सही आया था उसको साइड में रख दिया। अब कह रहा है कि अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा इसका मतलब सही वाला बल्ब होगा। तो सही वाले बल्ब है कितने उसमें, 15, और कुल अब कितने हो गए, 15 और 4 कितने हो गए, 19। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 15/19 हो जाएगी। इसके बाद में आगे देखो, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। भाई एक डिस्क है, मतलब पेटी के अंदर ऐसी संख्याएं डाल रखी है, 1 से लेकर 90 तक संख्या लिखकर उसके अंदर पर्चियां डाल रखी हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या होगी तो वो कहां से स्टार्ट होगी, देखो 1 से 90 तक तो उसमें लिखा हुआ है, और अपने 2 अंकों की संख्या जो होती है वो 10 से शुरू होती है और कितने तक चलती है, अपने पास में 90 तक चलती है। तो इन 90 में से पहले वाली 9 हटा देंगे अपन, पहले वाली 9 हटा देंगे तो 81 बचेगी। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 81/90, काट पीट के उत्तर ले आएंगे इसका। एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इनके बीच में पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जानते हो, जैसे 1 है वो 1 का वर्ग है, जैसे 4 है वो 2 का वर्ग है ना। इसके बाद में 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का कितना 64, 8 का 64, 9 का कितना 81 और 10 का कितना। तो ये वर्ग संख्याएं होती है, ये तो इससे सीमा से बाहर चली जाएगी क्योंकि 1 से 90 तक ही लिखा हुआ है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, कितनी अपने पास में 2, 4, 6, 8, 1, 9। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 9/90 हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ये वाली हो जाएगी। ये वर्ग संख्या है, किसी भी संख्या का क्या ये वर्ग है। और 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 का जिसमें भाग जा सके वो वाली संख्या, तो पूरी की पूरी 5 की टेबल है, वो वाली 5 से भाज्य होगी। तो 5, 10, 15, 20 जो भी होगा 5 की टेबल में आने वाले सारे के सारे इसके अंदर हो जाएंगे। 50, 55 ना, आगे 60 ऐसे वाली संख्या हो जाएगी। तो 90 तक वो संख्या देख लेंगे जिसके अंदर 5 का भाग जाता हो। तो ये भी प्रायिकता हो जाएगी 5 से विभाज्य होने वाली संख्या की। इसके बाद में 19वां जो सवाल है वो भी ऐसा ही सवाल है, आपके पास में पासा है, उसके अंदर A, B, C, D और E ये संख्याएं लिखी हुई पड़ी है। तो ये कह रहा है इसमें से A आने की प्रायिकता बता दो। तो A आने की प्रायिकता बताओ, A कितनी बार है इसका, 2 बार है, तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और D प्राप्त होने की प्रायिकता, तो D 1 बार है तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपके आगे 20वां सवाल है, वो पेपर में आने लायक सवाल नहीं, आपके स्टार लगा रखा है और नीचे एकदम लास्ट में ये भी स्टार का मतलब लिखा हुआ है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है सवाल अपने, तो ये करना जरूरी नहीं है। 20वां सवाल। 21वां सवाल सेम वही है कि 144 पेनों के समूह में से 20 पेन खराब है, बाकी अच्छे हैं। तो 20 सही वाले हैं, बाकी खराब है। वो करके जो सवाल पीछे ये खराब सही वाला किया था, इसी पे ये सवाल हो जाएगा, ये आपको खुद करना है। इसके बाद में 22वीं जो टेबल है वो अपन जब अभी दोबारा आगे सवाल करेंगे, एक पासे को जब 2 बार उछालेंगे तब अपन कर लेंगे इसका 22वां सवाल। इसके बाद में आगे है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर अनेक खेल जीत जाएगा।
वह अन्यथा वो हार जाएगा। अनिल के खेल हारने की प्रायिकता क्या होगी? ये सवाल समझो। देखो सिक्के का, क्योंकि ये पहला सवाल आया है तो सिक्के का समझो। देखो पासे का समझिए, पासे में क्या पूछ सकता है? ये तो पासे को एक बार फेंका है तब है। अभी थोड़ी देर बाद में सवाल आएगा जब पासे को 2 बार फेंकेंगे। उससे पहले पासे का सवाल ये इतना समझ में आ गया। ये ताश वाला जो सवाल था ये समझ में आ जाना चाहिए। बाकी तो ये छोटे मोटे सवाल थे ये समझ में आ जाने चाहिए। इसके बाद में ये सिक्के वाले जो सवाल है ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इन ताशों के बाद में नंबर आता है सिक्के वाले सवालों का। तो सिक्के वाले सवालों को समझिए। देखिए एक सिक्के को वो एक बार उछलवा सकता है, 2 बार उछलवा सकता है और 3 बार उछलवा सकता है। 3 से ज्यादा नहीं उछलवाएगा अपने 10वीं के लेवल पर। आगे जाएंगे तो वो ज्यादा बार भी उछलवाएगा। देखो एक सिक्का है, अगर उसको अपन क्या करते हैं, एक सिक्के को अगर अपन उछालते हैं एक बार, एक सिक्के को अगर एक बार उछालते हैं तो एक बार उछालने पर अभी अपन ने देखा था 2 ही संभावना है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। या तो उछाला तो हेड आ गया या क्या आ गया, टेल आ गया। अगर वो कहे 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार उछाला जाता है तो अपन कहेंगे हो सके दोनों ही बार क्या आ गया हो सकता है दोनों ही बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों ही बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, हो सकता है पहले में हेड आ जाए और दूसरे में टेल, और हो सकता है पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड। इससे ज्यादा संभावना नहीं बन सकती ये वाली। और अब वो कह दे आपको कि कितनी बार उछालना है, आपको किसी सिक्के को आपको 3 बार उछालना है। देखो वैसे तो ये जो बनती है स्थितियां ये 2 की पावर n से बनती है, ये फॉर्मूला होता है। n का मान अगर एक बार उछाले तो 1, तो 2 की पावर 1, तो कुल स्थितियां कितनी बनेगी, 2 बनेगी। ये 2 बार उछालते इसलिए 2 की पावर 2, तो कितनी 4 स्थितियां बनेगी ये वाली। और इसको 3 बार उछालते तो 2 की पावर 3, तो कितनी स्थितियां बनेगी अपने पास में, 8 स्थितियां। वो 8 स्थितियां बनानी आपको आनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। देखो पहले हो सकता है 3 बार उछाले तो तीनों ही बार में क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। और ये संभव है कि तीनों बार में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। हो सकता है पहले 2 टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, और हो सकता है पहले 2 हेड आ जाए और फिर क्या आ जाए, पॉसिबल है ये बात। अब हो सकता है पहले हेड आ जाए और फिर 2 क्या आ जाए, टेल आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले टेल आ जाए और फिर 2 क्या आ जाए, हेड आ जाए। एक जैसी स्थिति रिपीट नहीं होनी चाहिए वापस, है ना। और ये हो सकता है पहले हेड फिर टेल और फिर हेड आ जाए, या हो सकता है पहले टेल फिर हेड और फिर टेल आ जाए। मेरे हिसाब से 8 बन होगी, 2, 4, 6 और 8 स्थितियां बनेगी। अब आपको इसमें से सवाल कैसे पूछेगा वो वाला सुनो। इसमें से आपको पूछे, देखो ये थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा आप याद रखना। हेड का मतलब होता है अपने पास में यहाँ चित्त, और टेल का मतलब होता है यहाँ पे क्या अपने पास में पट। याद रह जाएगा, याद रखना। कहीं जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता, तो आपको चित्त होता कितना, 1, और कुल कितने होते हैं, 2। आपको कहीं पट आने की प्रायिकता तो भी कितनी होती है, 1/2 ही बताओ। एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है तो वो आपको पूछेगा कि दोनों ही बार चित्त आने की प्रायिकता बताओ। तो दोनों ही बार चित्त आने वाली स्थिति कितनी है, 1 बार, और कुल स्थितियां कितनी है, 4। दोनों ही बार पट आने की प्रायिकता तो भी आप कहोगे कितनी होगी, 1/4। वो कहेगा कि एक चित्त और एक पट आने की प्रायिकता, तो एक चित्त और एक पट इसमें भी है, एक चित्त और एक पट इसमें भी, ये दोनों साथ में सवाल पूछेगा। तो ये कितनी स्थितियां, 2, और कुल स्थितियां कितनी है, 4। तो 2/4 कितना हो जाएगा, 4। इसमें ये वाला सवाल पूछेगा आपको। इसमें बहुत ज्यादा सवाल पूछेगा वो कहेगा तीनों ही चित्त आने की प्रायिकता, तो आप बता सकते हो तीनों ही चित्त आने की 1/8। तीनों ही पट आने की प्रायिकता तो बता सकते हो ये वाली। 2 पट और 1 चित्त, तो देखो 2 पट और 1 चित्त यहाँ पड़े, है ना। और कहीं है क्या, 2 पट और 1 चित्त यहाँ पे पड़े, और 2 पट और 1 चित्त कहाँ पे पड़े, ये वाले पड़े, दिख रहे हैं ना, 3 जगह पड़े। देखो 2 पट और 1 चित्त, है ना। यहाँ पे 2 पट और 1 चित्त, और यहाँ पर भी 2 पट और 1 चित्त। तो इसका मतलब 2 पट और 1 चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। इसके बाद में आपको वो पूछेगा, जैसे ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछता है एकांतर क्रम में, वो पूछता है एकांतर क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतर क्रम का मतलब होता है एक अंतर के बाद में, एक अंतर के बाद मतलब जैसे पहले चित्त आ जाए फिर पट और फिर चित्त, या पहले चित्त आ जाए फिर पट आ जाए फिर चित्त आ जाए, ऐसे एक अंतर के बाद में बात कर रहा हूँ। तो एक अंतर के बाद में तो देखो 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे है, एक चित्त, एक पट और एक फिर चित्त, एक अंतर बाद में आया, और एक यहाँ पे पॉसिबल है पट, चित्त और पट, ये वाला। तो फिर इसकी प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/8 हो जाएगी। तो काट के 1/4 कर देंगे इसको। अब देखो इसने क्या सवाल पूछा है, इसमें से 3 बार वाले में से
अच्छा ये कह रहा है कि प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है तीनों परिणाम समान होने पर, चाहे वो तीनों चित हो चाहे वो तीनों पट हो, अगर तीनों समान आ जाएंगे, ये आए चाहे ये आए, तो वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। और अगर इनमें से कोई आएगी तो वो हार जाएगा। तो उसके जीतने की पूछ रहा है, जीतेगा तो कब, जब ये आएगा। तो उसके जीतने के लिए अनुकूल स्थितियां कितनी है, 2 है। मतलब ये आएगा तो भी जीत है उसकी, और ये आएगा तो भी उसकी जीत है। तो अनुकूल स्थितियां कितनी है, 2, और कुल स्थितियां कितनी, 8। तो कितनी हो जाएगी, 2/8 हो जाएगी इसकी प्रायिकता जीतने की। इसके बाद में एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और इसकी क्या प्रायिकता है। ये लास्ट सवाल है और अच्छा सवाल है, इसको सुन लो देखो। और पहला तो ताश वालों में से दूसरी संभावना इसमें से, और तीसरी संभावना है कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर क्या क्या सवाल को पूछ सकता है। अब देखो एक पासे पर संख्याएं कितनी होती है, 6 होती है, और एक सिक्के पर संख्याएं कितनी होती है, 2 ही होती है। संख्याएं मतलब 2 ही होते हैं पासे, या तो पट और या 2 ही चीजें होती है। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बना था वो 2 की पावर n बना था, और उसके अंदर कितनी स्थितियां होती है, 6 स्थितियां होती हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर 6 की पावर क्या बनेगी, n। अब अगर पासे को एक बार उछालेंगे अपन, अब पासे को एक बार उछालेंगे तो फिर n का मान 1 रख देंगे तो कितनी स्थितियां, 6 ही बनेगी। 6 मतलब अभी अपन ने देखा था 1 2 3 4 5 और 6। और अगर ये कह दे आपको कि एक सिक्के को, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो n का मान 2 रखना पड़ेगा, तो कुल स्थितियां कितनी बनेगी अपने पास में, 36 बनेगी। वो वाली 36 कैसे बनेगी देखना, यहाँ पे बनाता हूँ मैं। पहले सीधी बना दो, देखो ऐसे बनानी है आपको, 1 2, ऐसे बनाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बस। मतलब एक के साथ पहले वाले पे 1 फिक्स रख दिया और दूसरे पे अपन ने चेंज करते गए। अब की बार पहले पे 2 फिक्स कर दो और इस पे ऐसे चेंज करते जाओ, 2 2 है ना, 2 3, ऐसे 2 4 2 5 2 6। अब की बार पहले पे चेंज कर दो और इस पे भी चेंज करते जाओ, 3 2 3 3। ये प्रैक्टिस करोगे ना तो बन जाएगा, 3 5 और ये 3 6। अब 4 चेंज कर दो इसको, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब इस पासे पर 5 लिख दो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6। इसके बाद में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये देखो 36 हो गया, ये 36 स्थितियां बन गई। और जब सवाल में कहते 2 बार उछालना तो ये 36 स्थितियां आपको बनानी है पहले। अब सवाल क्या पूछेगा वो देखो, वो सवाल इसमें पूछेगा कि है ना, प्राप्त संख्याओं का योग, योग मतलब क्योंकि 2 बार उछाल रहे हैं तो दोनों का योग, प्राप्त संख्याओं का योग वो आपको कह दे कि 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, कि जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 2 संख्याएं आएंगी उसके, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाए, 5 आ जाए उसकी प्रायिकता। तो इसमें से वो ढूंढो जिनमें योग कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो योग देखो 4 और 1 5 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 4 और 1 हो सकता है। ये वाली इतनी स्थितियां हैं, इनके अंदर आपको दिखना होगा योग कितना है इसका, 5 है, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी। तो इन 36 में से योग 5 वाली स्थितियां कितनी है अपने पास में, 4 है। तो इस 5 से योग प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/36। काटेंगे तो 1/9 आ जाएगी इसकी। अब योग कुछ भी पूछ रहे 8 9 10 11 12, योगफल कहते 13 आने की प्रायिकता बताओ कितनी होगी। तो योगफल 13 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आइए 6 6 है अपने पास, तो 6 6 करेंगे तो कितना होगा, 12 ही होगा। तो 6 योगफल 13 आने की प्रायिकता पूछे तो वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसमें से कुछ भी पूछे, आपको कहते दोनों संख्या सम आने की प्रायिकता बता दो, तो दोनों सम वाली आप ढूंढ लेना। देखो दोनों सम वाली कहाँ है, देखो एक ये दोनों सम संख्या है, ये वाली है ना, दोनों सम संख्या यहाँ पे है, दोनों सम संख्या यहाँ पे है। इसके बाद में दोनों सम संख्या यहाँ पे है, दोनों सम संख्या यहाँ पे है, दोनों सम संख्या यहाँ पे है। इसमें कोई सम संख्या नहीं है दोनों, इसमें दोनों सम संख्या यहाँ है, इसमें दोनों सम यहाँ है, इसमें दोनों सम यहाँ है। मतलब इसमें से वो छांट ली जो दोनों सम है। तो फिर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितनी हो जाएगी 6/36। कौन सी बच गई, नाम बताओ। 4 2 4 4 4। ये वाली क्या, ये ये होगी ना, और है ना,
अब 6 है। अच्छा 9 हो गई, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बटे 36 हो जाएगी ना। कुछ भी पूछे इसमें से अपन बता देंगे ये वाला ना। अब देखो आगे इसमें क्या पूछ रखा है वो सवाल कर लेते हैं। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ये कह रहा है कि 5 आपको दिखना ही नहीं चाहिए इसके ऊपर, तो 5 दिखना ही नहीं चाहिए। तो देखो एक तो 5 इसके अंदर है, इसको हटा दो, ये नहीं दिखनी चाहिए लाइन, और एक 5 इसके अंदर है, ये वाला हटा दो, इसमें नहीं दिखनी चाहिए। तो कुल मिला के 36 में से हटा दो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 नहीं 11, क्योंकि ये वाला 2 बार गिना जाएगा अगर ऐसे 6 गिन लिए तो 11 हटा दो 36 में से, जो पीछे बचेंगे उसमें 5 आएगा ही नहीं कहीं पे, तो फिर उसकी प्रायिकता भी हो जाएगी। समझ रहे हो, जो पूछे वो बता देंगे। 5 कम से कम एक बार आएगा। अब 5 कम से कम एक बार आएगा, देखो कम से कम एक बार या ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब समझ, वो कह रहे हैं कि 5 कम से कम एक बार आएगा, इसका मतलब एक बार तो आना ही चाहिए। ज्यादा बार आ सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार, पर कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो फिर ये वाली कितनी हो गई, 6 ये वाली होगी, 5 ये वाली होगी, कितनी 11 बट्टे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये कर लोगे। इसके बाद में आगे वाला जो सवाल है वो कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। और यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होती है। तो ये वाले सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, प्रायिकता बना के चेक कर लेना कि ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो ये 15वीं प्रश्नावली थी। 15.1 की है, 15.2 तो ये ठीक है जो अपने पेपर में आने लायक नहीं है। तो ये 15.1 प्रश्नावली कैसे की, इसके सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, उन 2 फॉर्मूलों का ध्यान में रखना है और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी ऐसे। अब अपन आगे मिलते हैं कल एक नई एक्सरसाइज के साथ में।